भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर ही चित हैं, ईश्वर ही आनंद है। अच्छा, भगवान को ही सत्य क्यों कहा जाता है? कारण इसलिए है कि देखो, हम लोग परिवर्तनशील हैं, हम रोज बदल रहे हैं, पर भगवान तो नहीं बदल रहे हैं, है ना। हम नहीं थे तो भी बिहारी जी थे, तो भी वृंदावन था। हम हैं तो भी बिहारी जी हैं, तो भी वृंदावन है। हम नहीं रहेंगे तो भी बिहारी जी हैं, तो भी वृंदावन। मतलब हम तो आए और चले गए, हम परिवर्तनशील हैं, बदलने वाले हैं। पर भगवान कहाँ बदल रहे हैं? जगन्नाथ जी तब भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही, आगे भी वैसे। हम रहें ना रहें क्या फर्क पड़ता है? इसलिए हम बदलाव वाले हैं, परिवर्तन हम में है, ईश्वर में परिवर्तन नहीं है। और सत्य उसी को कहते हैं जो कभी परिवर्तित ना हो। ईश्वर ही ऐसे हैं। यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति भी परिवर्तनशील है। आपका शहर 50 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है, आज के 50 साल बाद वैसा नहीं। मतलब शहर भी तो बदल रहे हैं, गांव के नक्शे भी तो बदल रहे हैं, मतलब प्रकृति भी तो बदल रही है ना, है ना। तो हम भी परिवर्तनशील हैं, प्रकृति भी परिवर्तनशील है, पर भगवान ज्यों की त्यों हैं। तब भी वो सत्य थे, आज भी वो सत्य हैं, आगे भी वो सत्य रहेंगे। इसलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसलिए ईश्वर सत्य है। ये संसार व्यवहार के लिए बहुत अच्छा है ना। व्यवहार हमें यहाँ करना है संसार में। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को छोड़ दो। अपने काम धाम को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं। खूब पैसा कमा, खूब व्यापार करो, सब कुछ करते हुए भगवान में वैसे ही डूबे रहना। जैसे मिश्री में मिठास समाई हुई है, ऐसे काम करते हुए आपके भीतर भगवान समाये रहें, मिश्री की तरह, मिठास की तरह। परे ना हो, अलग ना हो, च्युत ना हो, बिल्कुल हम में भिन्नता नजर ना आए। ईश्वर और हम दो नजर ना आए। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए। प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। ये प्रेम की गलियां बड़ी सकरी हैं माँ, दो लोग नहीं आते, एक ही आता है। या तो आप बैठ जाओ या तो भगवान को बिठा लो। इसलिए आप अपने आप को मिटा दो। कैसे मिटेंगे आप? जैसे मिश्री का ढेला आप पानी में डाल दो तो मिश्री का ढेला पानी में घुलकर पानी हो जाता है, हाँ या ना। नमक का ढेला पानी में घुल के क्या हो जाता है? पानी हो जाता है। जैसे नमक पानी में घुलकर पानी हो गया, मिश्री पानी में घुलकर पानी हो गई, उसी प्रकार भगवान की भक्ति ऐसी कर लो, ऐसे कर लो कि आप संपूर्ण शरीर घुलकर, तन मन सब घुलकर भगवान की भक्ति में ऐसा डूब जाए कि भगवान मैं हो जाए। घुल जाना, डुबा देना, मैं अपने अस्तित्व को भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। यही है प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम का रास्ता थोड़ा कठिन है मैया, पर हो जाएगा तो काम बढ़िया हो जाएगा। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर हैं। आनंद चाहिए तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। दुनिया में तब तक ही रोना धोना है जब तक आप भगवान से दूर हैं। मैया सच कहता हूँ, आज की बात बताऊँ मैं आपको। एक मैया आई हमारे पास, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। जब मैंने बोला बोलो श्रीमन नारायण, उसने कहा ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने फिर बोला मैया बोलो श्रीमन नारायण। ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताओ, बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मैया बोलो श्रीमन नारायण। ना महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे लोगों का तो दुखी होना भी जायज है? हम बुला रहे हैं कि बोलो श्रीमन नारायण, स्पष्ट मना कर रही है ना महाराज मैं दुखी हूं। बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं।
अरे तो हम कह तो रहे हैं कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा सदा सदा के लिए, तुम एक बार सच्चे हृदय से राधे श्याम कहो तो सही, एक बार भगवान की शरण में आओ तो सही, एक बार अपने आप का समर्पण करो तो सही, दुख तो नजर ही नहीं आएंगे। आप एक बार विश्वास करें तो। पर विडंबना यह है कि आदमी को विश्वास नहीं, उन्हें लगता है कोई भभूति से काम बनेगा। आज आदमी अंधविश्वासी ज्यादा है। आज लोग दुखी क्यों हैं? लोगों का पतन क्यों हो रहा है? आज लोगों को अंधविश्वास ज्यादा, उन्हें लगता कोई भभूति से काम होना है, इसलिए वो भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उनको। एक बार कबीरदास जी के पास एक रोगी आया। कबीरदास जी के पास जब भी कोई रोगी जाते थे ना, तो कबीरदास जी तुलसी उठाते थे, तुलसी पर राम लिखते थे, पानी में डुबाते थे और वही पानी रोगी को पिला देते थे। चाहे बुखार हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हड्डियों का रोग हो, चाहे उनको जमाने का कोई भी रोग लाख थे, पर कबीर जी के पास इलाज एक ही था। इलाज क्या था? वो बड़ी श्रद्धा से राम नाम लिखते चंदन से तुलसी पर, तुलसी को पानी में डुबाते और वह पानी रोगी को पिला देते, वह रोगी ठीक हो जाता। ऐसे चमत्कारी कबीरदास जी थे। एक दिन कबीरदास जी कहीं गए थे, तभी एक कोढ़ी आ गया। कोढ़ का रोग था, शरीर की चमड़ी गल गल के गिर रही थी, मावाद पूरे शरीर में, पस पूरे शरीर में बनी थी, दुर्गंध निकल रही थी। वह आया और कहा, कबीर जी हमारा इलाज कर दो, बड़ा दर्द है। कबीर जी तो थे नहीं घर में, उनका बेटा कमाल, कबीर जी के बेटे का नाम था कमाल और उनकी बेटी का नाम था कमाली। कमाल कमाली, कमाल नाम का बेटा था। तो वो बेटा भी बड़ा भगत था। भाई बाप भगत है तो स्वाभाविक है कि कुछ रंग तो बेटे पे आएगा। तो बेटा बोला, पिताजी तो नहीं है, आप रुक सको तो 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद पिताजी आएंगे, बाहर गए हैं काम से। कबीरदास जी गए होंगे कहीं सेवा भाव में। कमाल ने कहा, अच्छा वो रोगी बोला, भैया मैं रुक नहीं पाऊंगा, बड़ा दर्द है, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, मैं तड़प रहा हूँ, 1-1 मिनट मेरे लिए असहनीय दर्द, मैं मर जाऊं या फिर मुझे मार डालो या मेरा इलाज कर दो। कमाल को दया आई और कमाल तो देखता ही था कि पिताजी इलाज कैसे करते हैं। तो उसने क्या किया, कमाल ने तुलसी के पत्ते पे ऊपर लिखा राम और पीछे भी राम, ऊपर लिख के नीचे भी राम लिख दिया, फिर पीछे भी राम लिख दिया और फिर नीचे भी राम लिख दिया। मतलब एक पत्ते में कमाल ने 4 बार राम लिख दिया। कितनी बार राम लिखा? 4 बार। और उसने भी पानी में डुबाया तुलसी पत्ते को और पानी रोगी को पिलाया। देखते देखते रोगी का सारा कोढ़ ठीक हो गया, रोते रोते आया, हंसते हंसते चला गया। 2 दिन बाद कबीरदास जी लौट के आए। कबीरदास जी के चरणों में कमाल गिर पड़ा, पिताजी कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे कमाल, क्या कमाल कर दिया तूने? कमाल, पिताजी 2 दिन पहले कोढ़ी आया था, आपके बारे में पूछ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने तुलसी के पत्ते में राम 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 लिखकर पानी में डुबा के पिला दिया, कोढ़ ठीक हो गया। कबीरदास जी रोने लगे। कमाल बोला, पिताजी कोई गलती होगी क्या हमसे जो आप रोने लगे? कबीरदास जी रोते रोते बोले, बेटा क्या तुझे राम नाम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है? अरे पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता तो फिर उस कोढ़ी का रोग कैसे ठीक होता? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम नाम से ही व्यक्ति का कल्याण होने वाला है। कबीरदास जी रोते रोते बोले, ना बेटा, तुझे यदि राम नाम पर विश्वास होता तो तू 4 नाम ना लिखता बेटा, कोढ़ी का रोग तो 1 नाम से ही ठीक हो जाता, 4 नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुझे विश्वास होता तो तू 1 ही नाम लिखता। मैं 1 नाम इसलिए लिखता हूं क्योंकि मुझे उस राम नाम पर पूर्ण विश्वास है।
उस कृष्ण नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस राम नाम पर विश्वास होना चाहिए, उस नारायण नाम पर विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वास है तो आपका जो नाम है श्रीमन नारायण, राधे कृष्ण, सीताराम, केवल इतना ही तुम विश्वास से जप लोगी ना माँ, तो तुम्हारी आधी व्याधि समाप्त हो जाएगी। पर विश्वास नहीं है तो फिर प्रपंच में पड़ के घूमती रहो जमाना। मैंने मैया से बोला, मैया बोलो श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। बोलो मैया श्रीमन नारायण, ना महाराज मैं दुखी हूं। अब बताओ इनके दुख का क्या इलाज है कोई इलाज? इन्हें भगवान के नाम पे भरोसा नहीं। और विडंबना तो ये है मैया कि भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा, शर्त यह है कि जब तक हम भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख जाएगा नहीं। और आज के आदमी को भरोसा होता नहीं। अब भरोसा होता नहीं है, तुम्हारा दुख जाता नहीं है, तुम भभूति भस्मी रमा के थोड़ी बहुत तसल्ली करते रहते हो। इसलिए भगवान का नाम जपो मैया, विश्वास के साथ जपो। मैं बताऊं आपको, मैं अपनी बात बताऊं, मेरी तो माता भी कृष्ण है, मेरे तो पिता भी कृष्ण है, मेरे तो दोस्त भी कृष्ण हैं, और कुछ कहना हो तो कृष्ण, मेरा दूसरा कोई नहीं है कृष्ण के सिवा। मैं तो कभी भगवान का सहारा, भगवान के नाम को नहीं छोड़ता। मैं केवल अपने श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। अब आप कहेंगे महाराज जी आप कृष्ण की पुजारी हैं तो नारायण क्यों कह रहे हैं? फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नारायण ही श्री कृष्ण है और नारायण ही श्री राम है। इनमें कोई भेद नहीं मानना हमें कभी। मैं ये बात बार बार इसलिए दोहराता हूं कि आपके अंदर का भेद मिट जाए। चाहे नारायण कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, चाहे राम कह दो, बात एक है। तो मैं अपने नारायण के अतिरिक्त, अपने कृष्ण और अपने राम के अतिरिक्त मैं कहीं मन लगाने की कोशिश भी नहीं करता। मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूं कि एक नारायण नाम से ही मैं भवसागर से पार कर जाऊंगा। फिर मैं जो अधिक जप रहा हूं वो तो मेरे कई जन्मों को सुधारने के लिए, कई जन्मों, जितने नाम मैं जप लूंगा मेरे उतने जन्म सुधर जाएंगे। तो मेरा अजामिल तो एक नाम के बल पे तर गया, बाकी जो जपा वो सब प्लस था। इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि तवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये विश्व की उत्पत्ति पालन सब भगवान ही करते हैं। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं, हमें लगता है हमने ये किया, ना हमने कुछ किया ना हम कुछ कर सकते हैं। सच कहता हूँ सब कुछ भगवान करते आए हैं और करते जाएंगे। हम केवल पुतली हैं, कठपुतली, नाचते आए हैं नाचते जाएंगे। इसलिए कहा करता हूँ कि हर श्वास में भगवान का चिंतन किया करो, हर क्षण भगवान का स्मरण किया करो। है ना? भगवान का चिंतन हर श्वास में। नैनों की ये हमारी खिड़की कब काम आएगी? ये आंख क्या है? खिड़की। किसे देखने के लिए? नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन। भगवान
भगवान के श्री चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो आनंद ही आनंद है। यदि विश्वास जम जाए तो काम बन जाए। आपके सारे दुख दर्द उसी दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपका विश्वास 100% हो जाए ईश्वर पर। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आज दुनिया में परेशान वह लोग हैं जिनके पास कोई दूसरे ऑप्शन हैं। आप लोगों को भगवान के सिवा ना दूसरा ऑप्शन दिखता है। चलो भगवान नहीं सुनेंगे, हमारे रिश्तेदार सुन लेंगे, हमारा भाई सुन लेगा, हमारे पड़ोसी तो सुन ही लेंगे। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है इतने सारे, इसलिए भगवान कहते हैं कि चलो तुम उन्हीं को बुलाओ, हमें तो तुम बुलाते नहीं हो, तो आएंगे क्यों। इसलिए कहता हूँ जीवन के सारे ऑप्शन खत्म कर दो, एक ही पुकार हो कृष्ण के लिए। हम दूसरे का नाम अपनी जिह्वा पर रखें ही ना। हमारे तो फर्स्ट में भी कृष्ण थे, आखिरी श्वास में भी कृष्ण ही, हमारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। तुम नरक भेज दोगे तो हम नरक भी चले जाएंगे। घास की कुटिया में रखोगे तो घास में भी रह लेंगे, महलों में रखोगे हम तुम्हारे ही हैं। अब तुम देख लो कि घास की कुटिया में रखना है कि महलों में रखना। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास भगवान के चरणों में करता है, उसी क्षण उसके जीवन में दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का, सुख का प्रकाश स्टार्ट हो जाता है। अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश तो करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में दुख बहुत हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका विश्वास कन्फर्म नहीं है, डगमग डगमग डोल रहा है। जरा पक्का वाला विश्वास करो। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, समस्त दुखों का नाश करते हैं। कोई भी दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, है ना। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख दूर किया कि नहीं? क्या दुख था सुग्रीव का? सुग्रीव का भाई अपने बल से सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था और सुग्रीव को लात मार के घर से निकाल दिया था। सुग्रीव दर दर की ठोकर खाते भटकते रहे। अंत में जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने खोई हुई पत्नी भी लौटा दी और खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। यदि सुग्रीव भी यहाँ वहाँ ठोकर खाते रहते, इनकी उनकी शरण में जाते रहते, तो क्या उनका भला होता? अरे जिनकी शरण में जाने से सुग्रीव और विभीषण का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से शबरी और केवट का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से मीरा और नरसिंह मेहता का भला हुआ, हम क्यों मूर्खों की तरह दूसरों के द्वार भटक रहे हैं? क्यों ना हम भी उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करें जिनकी शरण इन लोगों ने ग्रहण की। यदि ईश्वर ने उन लोगों का दुख दूर किया तो हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है भगवान से, हमारा क्यों नहीं करेंगे? परंतु जिस कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास, जिस आस्था से इन्होंने शरण ग्रहण की, बस वो आस्था हम में चाहिए, वो श्रद्धा हम में चाहिए। हम में कमी कहाँ है, हम कमज़ोर कहाँ पड़ गए? हम कमी में, श्रद्धा में कमज़ोर पड़ गए, हम विश्वास में कमज़ोर पड़ गए। इसलिए माँ, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे कहता हूँ ना कि मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है आपको। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री, कितना जाप करना है? 100 करोड़ करो, करो नाम जप। जब नाम जप करने लगोगे तो आपकी आंखों के सामने सब चीजें दिखने लग जाएंगी। 2 और 2 4 कठिन तब तक लगता है जब तक हम स्कूल का मुंह नहीं देखते। छोटा सा बच्चा है, स्कूल
आज पहली बार गया, उससे कहो बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ, क्या बता पाएगा? बोलो मेरी माँ। छोटा सा बच्चा आज पहली बार स्कूल गया है, पूछो 2 और 2 कितना होता है, नहीं बता पाएगा। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है और अपनी पढ़ाई को पढ़ता है, पहले कठिन लगती है, पर वही पढ़ाई धीरे धीरे उसे सरल, फिर 2 और 2 क्या, फिर तो 50 और 50 100 भी बता देता है, 100 और 100 भी जोड़ लेता है, फिर तो कितना भी इंटू करा लो वो कर लेगा, क्योंकि वो पढ़ गया, समझ आ गई उसको। अब बातें सरल हो गई उसके लिए। पहले 2 और 2 कठिन था, अब 2 और 2 क्या, पूरा गणित सरल हो गई उसके लिए। क्यों सरल हुई? क्योंकि उसने मन लगा के पढ़ाई की। बस मेरी माँ, भक्ति के रास्ते में चलोगे, शुरुआती कठिन लगेगा, चल पड़ोगे, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर नजर आएंगे। ये प्रश्न है ना कि भगवान दिखते नहीं हैं। मेरी माँ, एक बार भक्ति की पढ़ाई कर लो, एक बार इस रास्ते में थोड़ी आगे तक जो चलो, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब चीजें आंखों के सामने होती हैं, सब आंखों के सामने। पहली बार आप हारमोनियम पकड़ते हैं ना, तो आप कुछ का कुछ बजाते हैं, कुछ नहीं आता, सारे गामा पाधा नहीं सा कुछ भी सही नहीं निकलता। पर जब आप बजाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो आप कोई भी गाने की धुन निकाल पाते हैं। फिर आपको दिखने लगता है कि ये सुर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये बटन दबेगी, ये नहीं दबेगी, वो आपकी आंखों में दिखने लगता है। वो कब आया? अभ्यास से तो आया ना। उसी प्रकार जब आप उसमें चलते गए उस रास्ते पर, अपने आप आंखों में दिखता गया कि ये नहीं, ये नहीं, ये। उसी तरह आप ये भक्ति के रास्ते पर चलते जाइए, सब अपने आप आंखों के सामने आता जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, केवल नाम जप करना स्टार्ट कर दो। श्रीमन्नारायण 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 100 करोड़ नाम जपना है आपको पूरी जिंदगी में, मरने के पहले। करो अभ्यास। कितना जप पाएंगे वो अलग विषय, हम कितना कर पाते हैं। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा टारगेट छोटा ना हो। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बड़ा। एक आदमी बोला मैं गधे से लड़ूंगा। अब गधे से यदि जीत भी गया तो लोग क्या, अरे गधे से जीता, और हार गया, अरे गधे से हार गया। इसका लक्ष्य छोटा है, गधे से नहीं लड़ना चाहिए। गधे से तो जीत जाओ या हार जाओ, गधे से लड़ने वाला गधा, गधे से लड़ने वाला गधा। टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। लड़ना है तो गधे से ना लड़ो, लड़ना ही है शेर से लड़ो। हार भी गए तो जमाना यही कहेगा, यार शेर से हारा है, शेर से हारा है। टारगेट बड़ा हो, जीवन में हमारे विचार बड़े हों, हमारी सोच बड़ी हो, हमें बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, टारगेट बड़ा है। हमें लाख रुपए नहीं कमाने, हमें करोड़ कमाने। हमें करोड़ नहीं, हमें अरब कमाने। क्या? अरब कमाने। टारगेट बड़ा होगा तो आप ज़्यादा कमा पाएंगे, ज़्यादा सफल हो पाएंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अब गधे से लड़ना, अरे गधे से लड़ना, एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है, शरीर डाउन पड़ा है। क्योंकि लड़ाई किससे है आपकी? गधे से। और आप सच्ची बताएं, आप गधे से ही लड़ रहे हैं। छोटे छोटे काम में आप परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे काम में आप हार जा रहे हैं। क्यों? आपका लक्ष्य छोटा है। आपको महीने में कितने कमाने होते हैं? महाराज 20,000 मिल जाए महीने का, महाराज 1 लाख मिल जाए महीने का। अरे इतना छोटा लक्ष्य क्यों रखते हो? 1 लाख और 50,000 और 20,000 और 10,000 5,000 ना। टारगेट बड़ा करो। हमें महीने का 5 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 50 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना। टारगेट बड़ा सेट करो, उस हिसाब से फिर काम करो। उस हिसाब से जब आप टारगेट बड़ा करेंगे, अपने आप आपका काम भी बड़ा हो जाएगा। जब सोच, हर चीज सोच पर टिकी हुई है, हर चीज विचारों पर टिकी हुई है। आपके विचार अच्छे हैं
विचार ऊंचे हैं, आप बड़ा कर पाएंगे। पर आप सोच ही रहे हमें लड़ना ही गधे से है। इससे कितनी आपकी ताकत होगी गधे से लड़ने के लिए। इसलिए जीवन में हमें कभी भी छोटे लक्ष्य को नहीं बनाना। लक्ष्य हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए। टारगेट हमारा बड़ा, सोच बड़ी रखो। 50,000 नहीं कमाना आपको, आपको 5 लाख कमाना। 10 लाख कमाओ ना। तुम्हारे अंदर जितना खून है उतना ही टाटा बिरला अंबानी के पास भी शरीर में। तुम्हारी 2 आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें, तुम्हारे 2 पांव उनके। वो सेकंड में पैसा कमाते। टाटा बिरला, अडानी, अंबानी 1 सेकंड का उनका 50 लाख का टर्नओवर। 1 सेकंड का वो हर सेकंड पैसा लाखों में कमा रहे हैं, और तुम महीने में लाख नहीं कमा पा रहे हो। क्यों? 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 क्योंकि उनका टारगेट बड़ा, उनका लक्ष्य बड़ा है, आपका लक्ष्य छोटा है। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत अंतर नहीं है। इसलिए मैं नौजवान दोस्तों से, नौजवान भाइयों से, अपनी माँओं से कहा करता हूँ, बच्चों को कथा सुनवाया करो। इस कथा में मैं आपके बच्चों को अच्छा रास्ता ही बताऊंगा। मैं आपके जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश में ही ले जाऊंगा। मेरा सारा जीवन आपको रास्ता बताने के लिए ही है। ईश्वर ने भेजा ही मुझे इसलिए है कि सही रास्ता इन्हें बता के आओ। कभी मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा, गलत रास्ता नहीं बताऊंगा। बस विश्वास से सुनते रहो और सुनकर उस बात को फॉलो करते रहो, चरितार्थ करते रहो, चरित्र में उतारते रहो, उस पर अमल करते रहो। सामान्य भाषा में अमल है ना। बताओ, समय बड़ा होता है कि पैसा? कीमत ज्यादा किसकी है, समय या पैसे की? मैं बिल गेट्स के बारे में, बिल गेट्स है या गिट्स है ये कंफर्म नहीं है, पर नाम सही है, बिल गेट्स नाम है, गिट्स। मैंने बिल गेट्स के बारे में, गेट्स के बारे में पढ़ा, सुना। उनके बारे में बताया गया कि यदि बिल गेट्स के $50,000 गिर जाएं, सुनिएगा बात बहुत गंभीर है। बिल गेट्स अमेरिका का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी आज वर्तमान में कोई है, उसका नाम है बिल गेट्स। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी वो है। कहते हैं उसके बारे में कि यदि उसके $50,000 जानते हैं कितना हुआ? भारत के हिसाब से 35 लाख, लगभग 30-35 लाख, समझियो मैया। बिल गेट्स के भारत की मुद्रा के हिसाब से यदि 35 लाख रुपए गिर जाते हैं, $50,000 गिर जाते हैं, तो बिल गेट्स उसे गिरे हुए पैसे को उठाता नहीं है। किसी ने पूछा, साहब इतने पैसे गिर गए, आप उठा नहीं रहे हैं? तो बिल गेट्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, भैया जितना समय मैं इन पैसों को समेटने में, उठाने में खर्चा करूंगा, उतने में तो $1,00,000 कमा लूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पैसे गिर जाएं तो ना उठाओ ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति इसलिए बन गया क्योंकि उसने पैसे से ज्यादा समय को महत्व दिया है। वो कहता है कि पैसा तो गिर गया तो आ जाएगा, समय चला गया कहां से लाऊंगा? आपकी जवानी चली गई कहां से लाओगे? पैसा तो लाख और करोड़ कल भी आ जाएंगे। आपका आज की तारीख निकल गई ना, कहां से लाओगे? 2021 निकला जा रहा है, अब आएगा दोबारा? सितंबर का महीना निकला जा रहा है, अब आएगा? इसलिए मेरी माँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में समय की वैल्यू जो करता है, जो व्यक्ति हर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति समय को चुनता है,
माता लक्ष्मी उसे चुन लिया करती हैं। वाह, ये समय का बड़ा पक्का आदमी है। इसलिए जीवन में आप अपने समय को सोकर ना गवाओ। कह दो जवान बच्चों से, ये समय तुम्हारे सोने का नहीं है, ये समय कामयाब हो जाने का है, सफल हो जाने का है। उठो, चलो, तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ, विश्राम मुझे तब तक विश्राम नहीं करना जब तक मेरा लक्ष्य पूरा। लक्ष्य क्या होना चाहिए आपका? मैं 100 लोगों को रोजगार दूंगा, ये मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कितने लोगों को रोजगार दूं? पहले 10 लोगों को दीजिए, फिर 20 लोगों को दीजिए, फिर 50 को दीजिए, फिर 100 को दीजिए। जब आप दूसरों को रोजगार देने लग जाएंगे तो आप सफल हो ही जाएंगे। आज दुनिया में वही सबसे ज्यादा सफल है जो दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। इसलिए आप अपने आप को भी ऐसा विकसित कीजिए, ऐसा डेवलप कीजिए, ऐसा मेंटेन कीजिए, ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपको बड़ा होकर, समझदार होकर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोगों को रोजगार देना। हमें नौकरियों के पीछे भागना नहीं है। सफलता, आप लोगों का टारगेट छोटा, गधे से लड़ना है, लड़ते रहो गधे से। जीत जाओ तो भी गधे हो और हार जाओ तो गधे तो हो ही। इसलिए लड़ाई गधे से ना हो, लड़ाई शेर से हो। कंपटीशन करना ही है तो मोहल्ले के लड़के का क्या कंपटीशन करते हो? कंपटीशन करना ही है। अरे तो टाटा, बिरला, अंबानी का क्या कंपटीशन करते हो? बिल गेट्स का कंपटीशन करो। हाँ, कि ऐसा दिन आएगा मैं लेकर आऊंगा कि तुम $50,000 गिरने पर नहीं उठाते। आप ऐसा लेके आओ समय कि आप $1,00,000 गिर जाएं आपके तो आपको उठाना ना पड़े। कहो साहब जितना समय उठाने में लगाऊंगा उतने में तो $10,00,000 कमा लूंगा। आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना, कंपटीशन करना ही है। अरे गहरे नत्थु खैरों का क्या काम, बढ़िया आदमी का करो, सफल व्यक्ति का कंपटीशन। समझ में आ गई बात? बस कुछ भी करो, ईमानदारी से चलो और ईमानदारी से चल के अपने आप को सफल करो। और जब सफल हो जाओ तो सफलता का सारा श्रेय किसे देना चाहिए? सारा श्रेय श्याम सुंदर को। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, हम निमित्त बन के चल रहे हैं, केवल निमित्त। मैया जी, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वह निकल पड़े। जन्म लेते पिताजी ने कहा कहाँ जा रहे हो? पुत्र ने कहा पिताजी सफल होने जा रहा। सुखदेव भगवान की छोटी सी कथा ये भी सिखाती है, सुखदेव जी जन्म लेते ही अपने आप को सफल बनाने के लिए निकल पड़े। हमारी सफलता कब है? जब हम इस शरीर से भगवान को प्राप्त कर लें। तो भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की सफलता है। इसलिए सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल पड़े सफल होने के लिए। पिताजी चिल्ला रहे हैं बेटा रुक जाओ, शादी कर लो, विवाह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान बोले ना पिताजी, ये संसार की माया बड़ी प्रबल है, जो इस माया में एक बार उलझता है
तो ऐसा उलझता है कि फिर वो सुलझता नहीं। ये संसार ऐसे ही है कुछ, क्यों मकड़ी के जाल की तरह हमें ऐसा फंसाता है, फिर समय नहीं मिलता सुलझने का। इसलिए मेरी माँ सुखदेव जी कहते हैं हम गृहस्थी में नहीं आना चाहते, प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करना चाहेंगे। जंगल में जाकर सुखदेव भगवान ने भगवान का चिंतन किया। रास्ते में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए, जबकि व्यास जी को देखकर उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। तुरंत व्यास जी ने कन्याओं से कहा, मेरे जवान बेटे को देखकर तो आपको लज्जा आई नहीं, मुझ बुढ़े को देखकर शर्म किस बात की है? कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को तो यह भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आपको तो सब ज्ञान है, इसलिए हमें आपके बेटे से कोई लाज नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं स्त्री क्या है पुरुष क्या है। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। आइए नैमिषारण्य चलते हैं, जहां 88,000 संतों की भीड़ लगी है और ये सारा जन समुदाय कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। संत सौनक आदि ऋषि किसी भक्त का इंतजार कर रहे हैं। तब सूत जी आए। सौनक आदि ऋषि सूत जी का सम्मान करके उन्हें आसन देते हैं और कहते हैं, महाराज हमें ऐसी कथा सुनाओ कि हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाए और कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। सूत जी कहते हैं कि मैं आपको सार सार सुनाता हूँ, वह कथा सुनाता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तभी देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि ये स्वर्ग का अमृत है, राजा परीक्षित को पिला दो तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र परीक्षित से पूछा, परीक्षित ये बताओ ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं इंद्र जी, क्या आप ये पियोगे? परीक्षित ने कहा, महाराज मैं कथा श्रवण कर रहा हूँ, उस कथा सुनने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर शब्द में अमृत पी रहा हूँ। कथा अमृत है तब कथा अमृतम। इस अमृत के सामने सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे लगता है कि स्वर्ग का अमृत बहुत तुच्छ है, फीका है। अच्छा मैया, गुड़ खाने वाले आदमी को लगता है गुड़ सबसे अच्छा है। एक दिन किसी ने रबड़ी चटा दी और जब रबड़ी चाटा तो भूल गया, बोला वही लाओ जो कल लाए थे, वही लाओ जो कल लाए थे, ऐसे कहने लगा। तो किसी ने कहा, नाम भी तो बता, कल क्या खाया था? बोले वो खाई थी, बड़ी अच्छी थी, और नाम पता नहीं उसको। किसी ने बताया रबड़ी। अच्छा वो रबड़ी थी? हाँ। अब इसने खाया रबड़ी, गुड़ का स्वाद भूल गया। गुड़ तब तक ही अच्छा लगता है जब तक रबड़ी ना मिल जाए। रबड़ी का स्वाद, वैसे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गुड़ ही अच्छा है, गुड़ सबसे बेस्ट है स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर स्वाद की दृष्टि से देखें तो गुड़ से बेस्ट रबड़ी का स्वाद है ना मैया? तो जैसे गुड़ के आगे रबड़ी फेल है और रबड़ी के आगे गुड़ फेल है, उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत भागवतामृत के आगे फेल है, उसकी तुलना इससे हो नहीं सकती। भागवत अमृत ऐसा है। अच्छा स्वर्ग का अमृत ना, स्वर्ग प्रदान। अच्छा आप लोगों को स्वर्ग जाना है? हाँ, स्वर्ग में क्या होता है मैं वो थोड़ा बताना चाहूंगा। स्वर्ग में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको जब आप स्वर्ग जाएंगे? तो आपको वहां एक दिव्य शरीर मिलेगा, शरीर दिव्य, आप दिव्य हो जाएंगे, है ना? ऐसा शरीर होता है स्वर्ग में, ना रोग लगता है, ना बूढ़ा होता है, ना बिगड़ता है। आपको सुंदर सुंदर वहां भोग मिलेंगे, संसार का जो भोग भोगना है, चाहे आप अपने आप को देवता बना लें या अपने आप को अप्सरा बना लें, है ना? भोग आपको खूब मिलेंगे, खूब भोग भोगिए, खाने को बढ़िया मिलेगा,
रहने की बढ़िया सुविधाएं हैं। परंतु आप कहें कि स्वर्ग में भगवान का दर्शन हो जाए, तो वहां भगवान का दर्शन नहीं होता। वहां आप सोचें कि कीर्तन करने लग जाएं तो वहां कीर्तन नहीं होता। वहां सोचें कथा सुनने लग जाएं, वहां कथा नहीं होती। वहां सोचें चलो बिहारी जी का दर्शन कर लें, वहां बिहारी जी नहीं है। वहां जो भी आप मृत्यु लोक में पुण्य करते हैं। अच्छा, स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग से ऊपर है गौलोक धाम। गौलोक धाम मतलब भगवान श्री कृष्ण का धाम गौलोक धाम। राम जी का धाम साकेत धाम और नारायण भगवान का धाम बैकुंठ धाम। ये कितनी दूर दूर है? बहुत दूर नहीं है, एक ही कॉलोनी में गलियां हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 बैकुंठ, जैसे देखो ये कथा पांडाल के बगल में गौरी गोपाल, उसी तरह बैकुंठ के बगल में ही गौलोक धाम, और बस गौलोक धाम के बगल में ही इस तरफ गौलोक धाम है, इस तरफ साकेत है, बीच में बैकुंठ है। बिल्कुल दीवार लगी है आसपास। बैकुंठ और साकेत और गौलोक ये लगभग तीनों एक ही मान के चलो। राम जी के भक्त जाते हैं साकेत, कृष्ण जी के भक्त जाते हैं गौलोक, और नारायण के भक्त बैकुंठ। और जो संसार के ही उलझन में पड़े होते हैं और तुमसे थोड़ा मोड़ा पुण्य हो गया तो तुम्हें भगवान स्वर्ग भेज देंगे, जाओ चटनी चाट के आओ। तो स्वर्ग कोई बहुत बड़ी आप लोग लिखवा देते हैं अपने पूर्वजों के, स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादा। स्वर्ग बहुत प्रोफेशनल थोड़ी है स्वर्ग। वृंदावन से भी अच्छा नहीं है स्वर्ग। वृंदावन तो प्रत्यक्ष भगवान का घर है, इसे आप बैकुंठ कह सकते हैं। ये बैकुंठ है। इतना भी सुख नहीं है स्वर्ग में। यहाँ ये सुख है कि आप कथा सुन रहे हैं, यहाँ ये सुख है कि आप नाच सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। ये सुविधाएं स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में इंद्र बैठे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, तुम भी जाओ टुकुर टुकुर देखना। तो ये सब करने के लिए देखो अपना मन बिल्कुल नहीं है। ना हमें स्वर्ग जाना है, ना हमें, मैं सच्ची कहता हूं मेरी माँ मेरे भीतर रत्ती भर फ्री में कोई स्वर्ग पहुंचाए तो मैं फ्री में स्वर्ग ना जाऊं। पुण्य करके स्वर्ग जाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। अच्छा, कहाँ जाना चाहिए? अरे भगवान के धाम जाओ, गौलोक धाम जाओ, बैकुंठ जाओगे तो प्रभु का दर्शन होगा, स्वर्ग में इंद्र का दर्शन होगा। इंद्र, हम क्या करेंगे? इंद्र से हमारी कोई दोस्ती नहीं है। अब जिससे आपकी दोस्ती ना हो उसके घर में आपको बिठा दिया जाए, मन लगेगा? बोलो नहीं ना। हम तो हमारे श्याम सुंदर के धाम को जाएंगे, जहां हमारे श्यामाजू प्रियतम और प्रियतमा अर्थात कृष्ण और राधा दोनों प्रेम से घुंघरू बांधकर श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ साथ भक्त झूम रहे हैं, उनका पावन सा दर्शन कर रहे हैं। वह दिव्य धाम है गौलोक धाम, दिव्य धाम। इसलिए कहा करता हूं, जो भी आप पुण्य किया करो मैया, वह सारा पुण्य करके भगवान को समर्पित कर दिया करो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर। हे नाथ, मैंने आज जो भी पुण्य किया वह आपके श्री चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। यदि आपने इतना कह दिया तो फिर आप गौलोक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। और यदि आपने पुण्य करके अपने ही पास उसका फल रखा तो उस पुण्य का फल भोगने हमें स्वर्ग जाना पड़ता है। जो पुण्य करके हम उस पुण्य का फल खुद रख लेते हैं, उस पुण्य का फल भोगने हमें कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। और यदि हम वो पुण्य भगवान के चरणों में समर्पित करते जाएं तो फिर हमें गौलोक की टिकट मिल जाएगी। और यदि आपने पाप किया तो स्वर्ग भी नहीं, नरक।
इसलिए स्वर्ग के देवता इंद्र अमृत लेके आए और परीक्षित से कहते हैं ये स्वर्ग का अमृत जरा परीक्षित को पिलाकर कथा अमृत हमें पिला दो। सुखदेव भगवान कहते हैं स्वर्ग का अमृत पीने से तो स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत पीने से तो भगवान मिल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग से करोड़ गुना अरब गुना श्रेष्ठ भागवत का सुख है, भगवान के चरणों का सुख है। इसलिए भागवत नहीं छोड़ना। हनुमान जी जब राम जी जाने लगे अयोध्या से, राम जी ने सबको कह दिया चलो चलो चलो, सब चले गए। अंत में हनुमान जी से कहा आप चलो। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप जा रहे हैं कहां जा रहे हैं? बोले हम साकेत जा रहे हैं, साकेत लोक जा रहे हैं। हनुमान जी बोले तो आप जहां जा रहे हैं वहां आपकी कथा है? राम जी बोले वहां तो साक्षात हम ही हैं, हमारी कथा की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हनुमान जी बोले तो फिर प्रभु एक काम करो, फिर आप ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। अच्छा, साकेत नहीं चलेंगे ना, हम यही मृत्यु लोक अच्छे हैं, अयोध्या अच्छे। अरे ये तो बताओ हनुमान जी जाना क्यों नहीं चाहते? हनुमान जी ने कहा प्रभु साकेत लोक में आपका दर्शन तो होगा, पर मेरा मन तो बिना आपकी कथा के लगता ही नहीं है। आपको मैं कब तक देखूंगा? टुकुर 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 कितनी देर देखूंगा? आपको उतनी देर नहीं देख सकता जितनी देर आपकी कथा सुन सकता हूं। इसलिए मैं आपकी, इसलिए रामचरितमानस में लिखा है राम ते अधिक राम कर नामा, राम से अधिक महिमा राम के नाम की, है ना। अच्छा, राम जी ने जब अवतार लिया तो राम जी ने रावण को ही तो मारा, लंका वासियों को ही तो मारा, और रास्ते में कुछ लोगों को दर्शन दे के उनका उद्धार किया। गिने चुने उंगलियों में आप गिन सकते हैं, है ना। राम जी ने त्रेता युग में रावण का उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, गिने चुने लोगों का राम जी ने उद्धार किया। राम जी के रूप स्वरूप ने गिने चुने लोगों का उद्धार किया, लेकिन त्रेता से लेके इस कलयुग तक राम के नाम ने करोड़ों अरबों खरबों लोगों का उद्धार कर दिया। राम ने जिनका नहीं, राम नाम ने उनका कर दिया। अरे हम कलिकाल के भक्त जो हैं, कलयुग के, हम तो उस नाम के ही आश्रित हैं। हम किसके आश्रित हैं? नाम के। इसलिए राम से अधिक महिमा किसकी है? राम के नाम की। इसलिए हनुमान जी कहते हैं भगवान जहां आप होंगे वहां आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, पर हनुमान जी ने कहा प्रभु जहां आपकी कथा होगी वहां आप होंगे, यह बिल्कुल विश्वास है मेरा, निश्चित है। जहां राम है वहां राम की कथा हो यह निश्चित नहीं है, पर जहां कथा है भगवान की, जहां कृष्ण कथा है वहां कृष्ण होंगे यह निश्चित है। इसलिए हनुमान जी मृत्यु लोक छोड़ के नहीं गए, राम जी गए पर हनुमान जी नहीं गए। तो राम जी ने कहा हनुमान जी से अच्छा आप अयोध्या में कब तक रहोगे, तारीख क्या है आने की? तब हनुमान जी ने कहा इस धरती में जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक हनुमान इस धरती में रहेंगे। जब तक भगवान की कथा है तब तक हनुमान जी यहां। राम चरित्र सुनवे को रसिया, हनुमान जी बहुत रसिया हैं। काहे के? राम कथा सुनवे के, कृष्ण कथा सुनवे के रसिया है। हनुमान जी महाभारत में भी थे, आपको पता है। अर्जुन जिस रथ पर बैठे थे उस रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, झंडा था, उस झंडा पर श्री हनुमान जी बैठे थे। सारी गीता का उपदेश श्री हनुमान जी ने भी सुना था, और हनुमान जी की सहायता के बिना भगवान एक कदम नहीं रखते। राम जी ने हनुमान जी को तब नहीं छोड़ा जब त्रेता युग था, और कृष्ण बन के आए जब वह राम, तब भी हनुमान जी उनके साथ थे ध्वजा के रूप में। ध्वजा के रूप में भगवान कृष्ण जिस रथ पर चलते थे उस रथ पर भी जो ध्वजा थी उस पर भी हनुमान जी विराजते थे। एक पल के लिए भगवान अपने भक्त से अलग नहीं है। सच्ची बताऊं, ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान स्वर्ग में है, ये तो कहने की बातें हैं कि भगवान साकेत और बैकुंठ में है। सच्ची बताऊं, जो भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकार लेता है
भगवान तो उनके हृदय में आ जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। कहाँ है भगवान? सबके हृदय में बैठते हैं। इसलिए बड़े प्रेम से कथा हुई। इंद्र का स्वर्ग से अमृत को ठुकरा दिया गया, कथा की महिमा गाई गई। इंद्र जब गए तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को, दूसरे पलड़े पर तौल के देखा, भागवत का पलड़ा ही सर्वश्रेष्ठ था। भागवत के सामने कौन बराबरी करे? इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान है। 7 दिन की कथा में परीक्षित का उद्धार हो गया। एक दिन क्या हुआ? यह भागवत देवताओं ने तो ठीक, परीक्षित का तो उद्धार भागवत से हो ही गया। एक बार इस भागवत जी को देवर्षि नारद जी ने भी सुना। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अद्भुत दृश्य है। सारे तीर्थों में एक बार नारद जी भ्रमण करने के लिए गए, पर शांति कहीं नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। कहाँ कहाँ गए? पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंग, सारे तीर्थों में शांति कहीं। अच्छा आप बताओ, जितनी शांति वृंदावन में आपको मिल रही है, क्या इतनी शांति आपके घर में आपको मिल रही है? नहीं। ये आप सच्ची कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं इसलिए आप कह रहे हो। यहाँ ज़्यादा शांति है ना, यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा, ज़्यादा सुख है। क्यों? क्योंकि यहाँ नित्य भक्तों के चरण पड़ते रहते हैं, नित्य भगवान की कथा होती है। जहाँ भक्त के चरण होते हैं, जहाँ भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए कहा करता हूँ अपने घर में भी कथा कीर्तन का माहौल बनाओ, ताकि आपके घर में भी शांति का अनुभव रहे, सुख का अनुभव रहे, और आपका घर भी पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण रहे, भरा रहे। है ना मैया जी? तो नारद जी गए समस्त तीर्थों में। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारकम, मुझे कहीं शांति नहीं। तब नारद जी तीर्थों में गए, वहाँ शांति नहीं। गृहस्थों में आए, आपके घर आए, वहाँ शांति नहीं। सब जगह गए, शांति नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायकः, कन्या विक्रिणे लोभा दंपत्ति नाम च कलकनम। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है। सासू माँ की कोई पूछ नहीं, बड़ों का कोई आदर नहीं, बड़ों का कोई सम्मान नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इज्जत यदि आपको चाहिए, आप बताओ, आप सबको अपनी इज्जत प्यारी है? आप इज्जत चाहते हैं? समाज से आप सम्मान चाहते हैं कि नहीं? कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ, अच्छा लगेगा, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी। आप सबको सम्मान अच्छा लगता है? मेरी माँ, यदि आपको सम्मान अच्छा लगता है, अपनी इज्जत अच्छी लगती है, तो मैं प्रार्थना करूँगा आपका अपना सम्मान आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों का सम्मान कीजिए। जिनका सम्मान आप करेंगे वो आपका सम्मान करेंगे, जिनका अपमान आप करेंगे वो आपका अपमान करेंगे। कहते हैं ना, गेहूं बोने से गेहूं की फसल बढ़ती है, चने बोने से हमारे यहाँ फसल चने की आएगी, केसर बोया है तो फसल केसर की आएगी। सम्मान बोया है, सम्मान किया है तो सम्मान मिलेगा, और सम्मान नहीं किया, इसलिए मेरी माँ सम्मान किया करो। किसका? अपने से बड़ों का। जब हम अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे। हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते तो हमारे बच्चे हमारा कैसे करेंगे? जो बोया है वही तो काटेंगे ना।
आपने नहीं किया अपने से बड़ों का सम्मान, तो फिर आप भी तैयार हो जाइएगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा अपमान करेंगे, कौन सम्मान करेगा। एक बेटा अपनी माँ से बोला, माँ आज हम पत्नी और बच्चों को लेके जरा होटल में जाएंगे खाना खाने, पास में आज भंडारा है तो आप जरा मंदिर में जाके वहां खा लेना। बेटा अपनी पत्नी को लेके होटल गया और माँ से कह दिया, बगल में मंदिर में आज भंडारा है, तुम खा लेना। छोटा सा बच्चा था, लगभग 6 साल का, सुन रहा था। जब वो पिता अपने बेटे को लेके होटल में गया और होटल में थालियां आई और बढ़िया लग्जरी भोजन परोसा गया, तो उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं भी बड़ा होकर अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। पिता ने कहा, बेटा क्यों? बोले, पिताजी जब आप मेरा विवाह करेंगे तो ऐसे ही मैं भी अपनी पत्नी को लेके आया करूंगा और आपको कह दिया करूंगा कि आप भी जरा मंदिर के भंडारे में जरा आज खा लेना। बेटे की बातें सुन के वह पिता शर्मिंदा हो गया, शर्म से उसका सिर नीचे हो गया कि देखो मैं अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहा। यही संस्कार क्या है मैया? ठोक बजा के छैनी हथौड़े से संस्कार नहीं डाले जाते, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से। जो व्यवहार आप कर रहे हैं रेगुलर, उन्हीं व्यवहार से बच्चे देखते रहते हैं, देख देख के वह भी सीखते रहते हैं। आप यदि माला जपती हो तो बच्चे माला जपते देखेंगे, वो भी कोशिश करेंगे जपने की। और आपके घर में शराब की बोतल खुलती है तो वह भी ट्राई करने लगेगा, कैसे खुलती, हम भी तो खोलें। भाई आपके घर का वातावरण कैसा है वो देखिए ना। आप पत्नी से कैसे बातें करते हैं? आप अपने बच्चों के सामने यदि अपनी पत्नी से बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, तो आपको क्या लगता है बच्चे बहरे? बच्चों के पकड़ने की क्षमता आपसे कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए मैं आपसे फिर कह दूं, बच्चों के सामने माँ बाप को कोई अश्लील बात भी नहीं करनी चाहिए। बच्चे सुनते हैं, दिमाग में रह जाती हैं वो बातें, और फिर बच्चा वही चीजें ट्राई करता है जो देखता है। एक बार मैं बचपन में सुना था कि एक पिता था, वो डॉक्टर था, कान में मशीन लगाए, छाती पे लगा के सबको चेक करे। बच्चे बच्चे होते हैं। एक दिन उसने अपने पिता को ऑपरेशन करते देख लिया कि वह मरीज के छाती को चाकू से फाड़ रहा है। देख लिया, देखना जरा, देखने का प्रभाव बोल रहा हूं, जो तुम हल्के में लेते हो ना बातों को, उसका मैं साइड इफेक्ट बोल रहा हूं। एक बच्चे ने चाकू से मरीज का ऑपरेशन, डॉक्टर तो करते ही है मरीज को फाड़ना उसका चाकू से, बच्चे ने देख लिया। उसने वही चीज अपने छोटे भाई पर कर ली। छोटे भाई को बिस्तर पर लिटाया, बोले पापा इलाज करते हैं, मैं भी करूंगा। माँ ने रसोई में चाकू थी, चाकू लाया, बच्चे को लिटाया, कहा ऑपरेशन। अच्छा वो छोटा वाला भी बच्चा, चलो भैया है करेगा। उसने चाकू घुसा दी पेट में। वो तो समय से उसके वो रोने लगा, चाकू घुसी तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। घर वाले आए, इलाज कराया, सब ठीक हो गया। लेकिन बच्चे ने क्या किया? वही किया ना जो माँ बाप को देखता है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बात समझाना चाहता हूं, बच्चों के सामने बहुत मर्यादित रहा करो। अपनी पत्नी को बच्चों के सामने ना डांटा करो। अपनी पत्नी को गालियां बच्चों के सामने ना दिया करो। वो गालियां बच्चों के माइंड पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। आपका जो पति पत्नी का व्यवहार है वह भी पवित्र हो बच्चों के सामने, क्योंकि सारी चीजें वो देखते हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है। वो गालियां सुनेंगे, वो भी सीखेंगे। और एक बात बताएं, आप बताओ, आपको अपने बचपन की यादें हैं कि नहीं? बातें याद हैं कि नहीं? हाँ या ना?
हाँ, तो आप अपने पति और पत्नी के साथ जो बातें कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, यदि बच्चे देख रहे हैं तो क्या उनके बड़े हो जाने पर वो चीजें उन्हें याद नहीं रहेंगी? फिर इसलिए जरा संभल के बातें किया करो। मोबाइल में आप कुछ देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए हमेशा अच्छी चीज सुनो,